दोस्तों, आज की इस प्रेरक कहानी का शीर्षक है लालची भतीजे का आतंक। एक इंसान किसी की जमीन पर कब्जा कर सकता है, जमीन के कागजों को तमाम षड्यंत्रों से अपने नाम करा सकता है, जमीन पर दीवारें खड़ी कर सकता है, लेकिन वो कभी किसी के हक को भगवान की नजरों से नहीं छिपा सकता। क्योंकि दुनिया की अदालत में फैसला आने में समय लग सकता है, लेकिन कर्म की अदालत में हर इंसान अपने कर्मों का गवाह भी खुद होता है और फल भी स्वयं ही भोगता है। आज की ये कहानी सिर्फ जमीन की ही नहीं है, ये कहानी है उन रिश्तों की, उस नियत की, उस लालच की और उन दो इंसानों की जिसमें एक इंसान ने सब कुछ होते हुए भी दूसरे के हक पर अपनी नजर नहीं डाली और वहीं एक लालची शख्स ने किसी के हक पर डाका डाल दिया। और इतना ही नहीं, किसी अन्य के हक पर डाका डालने को लेकर दिन और रात खुद को खपाता भी रहता है। ये कहानी है एक परिवार में रह रहे उन तीन सगे भाइयों और साजे के घर में महकती उस एकता की, जिसने पूरे परिवार को एकजुटता के अटूट विश्वास से तब तक बांध कर रखा जब तक इस परिवार में किसी लालच ने अपनी जगह नहीं बनाई थी। इस परिवार में तीन सगे भाई एक ही घर में रहते थे। तीनों भाइयों ने जीवन के सुख दुख साथ में देखे थे, एक दूसरे के परिवारों को बढ़ते हुए भी देखा था और वर्षों तक साथ रहकर जीवन भी बिताया। सबसे बड़े भाई की 4 बेटियां थी। चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी, इनको उनका कोई बेटा नहीं था। वही मंझले भाई के 5 बेटे और 1 बेटी थी। समय के साथ उन सभी की शादियां हो गई। वहीं सबसे छोटे भाई का 1 बेटा और 1 बेटी थी। कुल मिलाकर तीनों भाइयों का परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां भी बहुत थी और जमीन जायदाद भी बहुत थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही संपत्ति यह तय करेगी कि कौन रिश्तों का सच्चा रखवाला है और कौन लालच का गुलाम। समय बीता और सबसे बड़े भाई का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। इसके बाद चारों बेटियों में जहां पिता को खोने का दुख था, तो वहीं पिता की संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं चिंता भी थी। बेटियों को भरोसा था कि पिता के निधन के बाद पिता की छोड़ी हुई जमीन के मामले में अब परिवार उनके साथ अन्याय नहीं, न्याय करेगा। आखिर यह वही परिवार था जिसके साथ इन चारों बेटियों ने अपना बचपन हंसते खेलते बिताया था। लेकिन ताऊ के निधन के बाद भतीजे की नजर उनकी जमीन पर पड़ गई। भतीजे के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई जिससे बड़े भाई की जमीन बेटियों को जानकारी दिए बिना ही अपने नाम कराई जा सके। ताऊ की जमीन अपने नाम कराने के बाद भतीजे ने बाद में उसी जमीन के आधार पर एक बैंक से कर्ज भी ले लिया। लेकिन ऐसे में चारों बेटियों सहित परिवार के सभी अन्य सदस्यों में एक सवाल ये गूंजा कि आखिर इस चतुर चालाक लालची भतीजे ने ताऊ की जमीन को कब और किस आधार पर अपने नाम कैसे कराया। एक पिता की छोड़ी हुई जमीन जो बेटियों के लिए उनकी विरासत थी, अब किसी और के लिए लालच का साधन बनकर शिकार हो गई। यहीं से रिश्तों में वो पहली दरार पड़ी। लेकिन लालची भतीजे के लालच का आतंक यही नहीं रुका। कहते हैं लालच की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे जितना मिलता है वह उतना ही और अधिक चाहता है। मंझले भाई का सबसे बड़ा बेटा यानी भतीजा अब उस जमीन की ओर बढ़ने लगा जिस जमीन में उसके असल पिता सहित ताऊ चाचा का भी हिस्सा था। इस जमीन पर कब्जा करने के लालची उद्देश्य के चलते भतीजे ने उस जमीन पर पहले अपना मकान बनाया, फिर कुछ वर्षों बाद एक व्यावसायिक ढांचा खड़ा किया और फिर ठीक उसी के सामने बाहरी लोगों के बैठने के लिए एक बैठक कक्ष की
नींव भी रखी। इतना ही नहीं, उसके बगल में एक और मकान के निर्माण की शुरुआत भी कर दी। धीरे धीरे जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से घिरता गया। हर नई दीवार के साथ कब्जे की एक सीमा भी बढ़ती गई और उसी जमीन में चाचा का भी हिस्सा था। भतीजे की नजर में चाचा की जमीन में हिस्से को घेरने की यही वो लालची सोच थी जिसने उसके दुर्व्यवहार को साफ तौर पर दर्शाया। जमीन पर कब्जे को लेकर यह केवल ईंट पत्थर और जमीन का मामला नहीं था। यह वो सवाल था कि क्या कोई भतीजा ताऊ की जमीन को अपने नाम कराने के बाद भी आखिर क्यों शांत नहीं बैठा। उसने अपने ही चाचा के हक पर भी कब्जे की कोशिश करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ करने में मंझले भाई का सबसे बड़ा बेटा यानी भतीजा अकेला नहीं था। उसके माता पिता, भाई बंधु सहित पत्नी और अन्य जन भी उसके हर एक गलत काम में उसका साथ देते रहे। इन कुकर्मों को करने में सबसे अहम भागीदारी भतीजे की पत्नी ने भी निभाई। दोनों ही पति पत्नी बेहद लालची किस्म के थे। वो जानते थे कि यदि परिवार में कोई भी विरोध करेगा, कोई सही बात कहेगा या कोई हक की आवाज उठाएगा तो उनका जमीन हड़पने का रास्ता कठिन हो जाएगा। इसलिए यार, रिश्तेदार, भाई बंधु, समाज आदि इत्यादि को अपने पक्ष में रखने के लिए दोनों ही पति पत्नी रिश्तेदारों के सामने अपनापन, यारों के सामने दोस्ती, भाई बंधु के सामने प्रेम और समाज के सामने अपनी झूठी सफाई बड़े ही बेशर्मी के साथ पेश करते थे। ये सब करने में दोनों का केवल एक ही मकसद था, बस कोई भी उनका विरोध ना कर सके और ना ही कोई चाचा का साथ ही दे सके। लेकिन वे दोनों एक बात भूल गए कि इंसानों को कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, लेकिन समय और कर्म को कभी भी गुमराह नहीं किया जा सकता। चाचा ने अपना पूरा जीवन अपने दोनों भाइयों, भतीजों और भतीजियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। लेकिन चाचा को क्या ही पता था कि एक दिन उनका सबसे बड़ा भतीजा उनकी जमीनी हिस्सेदारी को डकारने के लिए डकैती का रूप अपनाएगा और परिवार का हर एक सदस्य अंदर ही अंदर लालची भतीजे का साथ देता रहे। चाचा ने कभी भी अपने बड़े भाई की जमीन पर बुरी नजर नहीं डाली थी, किंतु भतीजा अपने ताऊ की जमीन को बिना बेटी को बताए ही डकार गया था। बड़े भाई के निधन के बाद भी चाचा ने अपने मन में लालच पैदा नहीं होने दिया। वो चाहते तो कह सकते थे कि बड़े भाई का कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनके हिस्से में से मुझे भी कुछ जरूर मिलना चाहिए। लेकिन चाचा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना ही किसी से कभी भी कुछ ऐसा कहा। चाचा ने अपने बड़े भाई के जीते जी और उनके निधन के बाद भी साफ तौर पर ये जरूर कहा कि मेरा तो एक ही बेटा है और मेरे हिस्से की जमीन मेरे बेटे के लिए काफी है। मुझे अपने बड़े भाई के हिस्से में से कुछ भी नहीं चाहिए। चाचा द्वारा यह सब कहना कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह उनके पूरे चरित्र की एक विशाल पहचान थी। उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की जमीन पर अपना ज़मीर जिंदा रखा और कोई भी किसी प्रकार का लालच कभी भी नहीं किया। उनके पास रास्ता था, लेकिन उन्होंने गलत रास्ते को बिल्कुल भी नहीं चुना। उन्होंने तो सिर्फ इतना माना कि जो कुछ भी मेरा है उतना ही सब कुछ मेरे लिए पर्याप्त है। जो मेरे भाई का है उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। एक तरफ वो लालची भतीजा हर एक दिन बस यही सोच रहा होता है और कितना, किसका, कब और कहां हड़पा जा सकता है, और दूसरी तरफ वो चाचा जो हर पल यही सोचते रहे कि मेरे हिस्से में जितना है वही मेरे और मेरे बेटे के लिए काफी है। जहां उस भतीजे ने
ताऊ चाचा की जमीन में अपना लालच देखा तो वहीं उस चाचा ने अपने बड़े भाई की जमीन में केवल और केवल रिश्ता देखा। लालची भतीजे के लिए संपत्ति बड़ी थी, लेकिन चाचा के लिए अपने बड़े भाई का सम्मान बड़ा था। भतीजा हड़पने में आगे बढ़ता रहा और चाचा अपने हिस्से पर ही संतोष करते रहे, और यही फर्क किसी भी इंसान के चरित्र की असली पहचान बनता है। भतीजे और उसकी पत्नी का हर संभव यही प्रयास रहा, चाहे जो जतन करना पड़े, चाचा के हिस्से की जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगे। लेकिन चाचा ने जीवन भर अपने भाइयों, भतीजों और भतीजियों के लिए अपने अंदर हमेशा ही त्याग, संतोष और समर्पण का भाव रखा। चाचा ने किसी का हिस्सा नहीं मांगा, उन्होंने किसी की जमीन पर दावा भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने हिस्से की रक्षा करने की बात कही। उनकी बात बहुत स्पष्ट थी, मैंने कभी किसी से किसी का कोई हिस्सा नहीं मांगा, मैंने कभी किसी के हक पर अपनी लालची सोच, अपनी लालची नजर कभी नहीं रखी, इसलिए मेरे हिस्से पर भी किसी का कोई भी अधिकार नहीं हो सकता। भतीजे द्वारा जमीन पर मकान व व्यावसायिक निर्माण आदि से तमाम घेराव करने पर एक दिन चाचा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने हक अधिकार को लेकर भतीजे को साफ तौर पर समझा दिया कि अब तक जो भी निर्माण हुआ सो हुआ। अब यदि जमीन पर कोई भी किसी प्रकार का निर्माण हुआ तो कानून का दरवाजा खटखटाने में देर नहीं लगेगी। जिन रिश्तों में कभी अपनापन हुआ करता था, वहां अब अनेकों सवाल खड़े होने लगे। लालची पति पत्नी द्वारा जिन लोगों के सामने अपनेपन का प्रदर्शन किया गया था, उनके सामने भी धीरे धीरे सच्चाई के टुकड़े आने लगे, क्योंकि झूठ की उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वह सच जितनी लंबी कभी भी नहीं हो। जिस भतीजे ने लालच के वश में होकर जमीन बढ़ाने की कोशिश की, उसके सामने अब रिश्तों की जमीन छोटी होने लगी। जिसने दूसरों के हक को अपना अवसर समझा, उसके हाथ से सबसे मूल्यवान चीज निकलने लगी, और वो चीज थी भरोसा। भगवान किसी इंसान को कब और किस रूप में उसके कर्म का फल देंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में होता है। लेकिन एक बात पर यह जरूर विश्वास किया जा सकता है कि कर्म का हिसाब भगवान की तेज नजरों से कभी भी नहीं छिपता। अगर कोई जानबूझकर किसी का हक मारता है, छल करता है, झूठ का सहारा लेता है या अपने ही परिवार के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर गलत नजर रखता है, तो उसे अपने सभी कुकर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। कभी उसका परिणाम बाहर दिखाई देता है तो कभी भीतर दिखाई देता है। ऐसे लालची व्यक्ति के जीवन में अपने कुकर्मों से अर्जित की गई वो संपत्ति कुछ समय के लिए तो रहती है, लेकिन उसके जीवन से शांति हमेशा के लिए चली जाती है। उसके पास एक समय तक पैसा भी बहुत रहता है, लेकिन वही पैसा उसकी गंभीर बीमारियों या किसी अन्य परेशानियों में आज नहीं तो कल जरूर निकल जाता है। अधन की कमाई से उसका मकान बड़ा हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ उस मकान की दीवारें बहुत कमजोर होने लगती हैं, और कभी कभी ऐसे लालची इंसान के सभी कुकर्मों का बोझ उसकी निर्दोष औलादें ताउम्र ढोती हैं या फिर भोगती भी। लालची इंसान के जीवन में कभी ऐसा भी दिन आ जाता है जब उसके कुकर्म से अर्जित सभी संपत्ति को उसी की सगी औलाद बर्बाद भी कर देती, या बुरा समय आने पर यह सवाल पूछने लगती है कि पापा, आपने अपने ताऊ चाचा की जमीनें हड़पने का ये कुकर्म आखिर किया क्यों था? हमारे जीवन आया ये बुरा समय तुम्हारे द्वारा किए गए उन सभी कुकर्मों का परिणाम तो नहीं, किंतु कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कोई जमीन नहीं दे सकती, लेकिन जिंदा रहा जमीर जरूर दे सकता है।
याद रखिएगा, भगवान के न्याय से आपका कोई भी कर्म कभी भी छिपा नहीं रह सकता। एक लालची इंसान कागजों को प्रभावित कर सकता है, लोगों को गुमराह कर सकता है, रिश्तेदारों को अपनी बुनी बुनाई कहानियां सुना सकता है, समाज के सामने अपनी झूठ लालच की नींव पर खड़ी आडंबरी छवि का दिखावा कर सकता है, लेकिन भगवान के सामने ये सब नहीं चलता। वहां तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चीज है केवल सच्चाई। और यही सच्चाई अंततः किसी भी इंसान के सामने एक ना एक दिन आती जरूर। बिना 4 बेटियों को बताए जिस भतीजे ने ताऊ का हक खाया और चाचा के हक को मारने की तमाम साजिशें और कोशिशें की, उसने शायद ये जरूर सोचा होगा कि उसने एक जमीन और जमीन का एक हिस्सा पा लिया, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि आज नहीं तो कल कुदरत की मार का फल उसे या उसके परिवार या उसकी औलाद को जरूर भोगना पड़ेगा। इस लालची भतीजे ने आने वाली तमाम पीढ़ियों के सामने अपने सभी कुकर्मों की एक ऐसी कहानी छोड़ दी जिसे मिटाना अब कभी भी आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर चाचा के पास शायद जमीन उतनी ही रही जितनी उनके हिस्से में थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीजें भी रही जिन्हें कभी किसी भी सूरत में खरीदा नहीं जा सकता। और वो चीजें थी चाचा का संतोष, सम्मान, आत्मसम्मान और उनका साफ सुथरा जमीन। यही सब तो चाचा का वास्तविक धन उनके पास। एक बात हमेशा याद रखना कि एक दिन आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। आज जिस भी चीज का तुम्हें अहंकार है वो आज नहीं तो कल चूर चूर हो जाएगा। किसी के हिस्से पर खड़ा किया हुआ मकान सहित व्यावसायिक ढांचा आदि इत्यादि जिसे देख आज वो भतीजा पूरा नहीं समाता, वो सब भी एक दिन तहस नहस हो जाएगा। वह जमीन भी किसी और के नाम हो जाएगी जिसे उस भतीजे ने अपने नाम करने और मारने में अपने सभी कुकर्म किए थे। बैंक में रखा वो पैसा भी किसी और के ही काम आएगा जिसे जोड़ने में भतीजे ने किसी को भी नहीं बख्शा था। लेकिन जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन उसके द्वारा किए गए साफ कर्म हो या कुकर्म वो उस इंसान के साथ जरूर ही जाते हैं। और तब भगवान के यहाँ कोई भी उससे यह नहीं पूछेगा कि उसके पास कितने बीघे जमीन थी, कितने मकान थे, कितना बैंक बैलेंस था। वहां तो सिर्फ यही सवाल होगा कि जब तुम्हारे सामने अपने ही सगे ताऊ और चाचा का हक था तब तुमने क्या। अगर जवाब होगा मैंने उसका हक बचाया तो शायद संपत्ति कम होगी लेकिन आत्मा के सामने सिर ऊंचा। और अगर जवाब होगा कि मैंने अपने लिए उनका हक मारा या मारने के लिए कुकर्म नीतियों का पालन किया तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन ईश्वरीय शक्ति उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती और वो इंसान अपने भीतर की अदालत से फिर कभी भी बच नहीं सकता। इसलिए किसी के हक को कभी भी कमजोर समझकर मत छीनो, कभी भी किसी की चुप्पी को उसकी सहमति मत समझो, किसी के त्याग को कभी भी उसकी कमजोरी मत समझो और कभी भी किसी भी रिश्ते को अपनी संपत्ति हासिल करने का साधन मत बनाओ, क्योंकि दूसरों का हक छीनकर खड़ी की गई दीवारें घर तो बना सकती हैं लेकिन परिवार कभी भी नहीं बना सकती। धोखे से अपने नाम की गई संपत्ति धन तो बढ़ा सकती है लेकिन समाज के बीच सम्मान कभी भी नहीं दिला सकती। लोगों को कुछ समय तक गुमराह तो किया जा सकता है लेकिन कर्म और भगवान की नजर से कुछ भी कभी भी छिप नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस जमीन के लिए तुम अपने ही सगे संबंधियों का हक मार चुके हो या मारने का प्रयास कर रहे हो, एक दिन वही जमीन तुम्हारे कुकर्मों का हिसाब करते हुए
तुम्हारे सभी कुकर्मों का गवाह भी जरूर बनेगी। क्योंकि जमीन इंसान की संपत्ति हो सकती है, लेकिन इंसान जमीन की संपत्ति कभी भी नहीं होता। आज तुम्हारे पास कब्जा हो सकता है, कल किसी और के पास कागज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नियत और कर्म तुम्हारे साथ हमेशा ही चलेंगे। इसलिए अपने हिस्से में ही हमेशा संतोष रखो, दूसरों के हक की हमेशा इज्जत करो, रिश्तों को संपत्ति से हमेशा ऊपर रखो और हमेशा याद जरूर रखो कि जिसने अपने हिस्से में ही संतोष रखा उसने शायद जमीन कम पाई हो, लेकिन उसने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत जरूर पाई। और जिसने दूसरे का हिस्सा हथियाने की कोशिश की उसने शायद जमीन जरूर बढ़ा ली, लेकिन अपने ही रिश्तों की नींव को हमेशा के लिए उसने कमजोर कर दिया। यही कर्म का परिणाम है, तो यही समय का भी न्याय है और अंततः यही इंसान की असली पहचान भी बनता है। यदि आप भी किसी का हक मारकर बैठे हो तो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जरूर तपाइए। यदि आप किसी का हिस्सा खाकर भी संतुष्ट नहीं हुए और किसी के हक को मारने का आज भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र या उसमें किसी का भी प्रयास कर रहे हैं, तो डरना अपने उन सभी कुकर्मों से और डरना भगवान की उस लाठी से भी जिसमें कभी आवाज तो नहीं होती, लेकिन भगवान की वो लाठी जब ऐसे लालची इंसान पर पड़ती है तो फिर उस इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अपनी चमड़ी और दमड़ी के गुरूर से दूर हो। जिसका जो हिस्सा हक और अधिकार है उसे उसी इज्जत के साथ उन्हें दे दीजिए। अपनी लालची कुदृष्टि को उस पर मत जमाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की 400 BC में एक दिन कानून की कड़ियों से निपट जाए। वक्त है, अब भी सुधर जाइए, क्योंकि भगवान के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं। और हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी का हक छीनता है या मारता है या किसी के हक को मारने का प्रयास भी करता है, उसे अपने सभी कुकर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रेरक कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने यार, रिश्तेदार, भाई बंधु, इष्ट मित्रों और समाज के बीच जरूर शेयर करें। क्या पता इस कहानी के चलते किसी लालची इंसान की नियत में कोई सुधार ही हो जाए। क्या पता किसी सज्जन का हक, अधिकार ही उसे मिल जाए। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको अरुण यादव की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। नमस्कार।